हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। जी हां, सारे नोट्स सारे पीडीएफ सब फ्री में प्राप्त करें। कहां से फ्री में प्राप्त करें प्यारे बच्चों? आपका टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, वहां पे इसका पीडीएफ आपका भेज दिया जाता है। जी हां, देखिए आपको वीडियोस तो दे दिया जाता है, लेकिन पीडीएफ कोई देता है क्या? नहीं देता, क्योंकि आपको पता होगा इसका भी प्यारे बच्चों प्राइस लगता है। लेकिन मैं आपको पूरा पूरा फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं इस बार। 12th की बेहतरीन तैयारी के लिए जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड किए एसकेएम टेलीग्राम पे। 18,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके प्यारे बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे हैं, मतलब जारी रख रहे हैं और कर भी रहे हैं बच्चे। और बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बस सपोर्ट करिए, एसकेएम स्टडी का बस सपोर्ट करिए प्यारे बच्चों। सारी चीजें फ्री में ना ले आए ना, क्रैश कोर्स हो सारी चीजें, तो आप बताइएगा, ठीक है ना? बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्यारे बच्चों अगर पसंद आएगा तभी प्यारे बच्चों 500 शेयर और 10 के सब्सक्राइबर करवाएंगे आप चैनल पे, और नहीं तो आप 1000 लाइक करवाएंगे प्यारे बच्चों नोट्स के लिए। जी हाँ, अब इतनी मेहनत होती है प्यारे बच्चों, तो आपको थोड़ी सी तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। प्लीज सपोर्ट करिएगा, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये प्यारे बच्चों, किसके हैं? क्लास 12th फिजिक्स के हैं, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के हैं। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर ये किस बोर्ड के लिए है? तो चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे एमपी बोर्ड से हैं, चाहे सीजी बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं प्यारे बच्चों, यूके बोर्ड से, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पर पढ़ाता हूं। किस पे पढ़ाता हूं? एनसीईआरटी पर पढ़ाता हूं। तो यूपी बोर्ड वाले प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए चैनल को फटाक से, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है ना? आप मिला लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। अध्याय 1 से 10 तक नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 तक ही लीजिए, क्योंकि 7 तक ही मैंने यहाँ पे नोट कर पाया। मुझे कुछ काम आ गया था एग्जाम से रिलेटेड, तो वहां पे मैं चला गया। तो ये बस 7 तक ही है। इसमें अध्याय 1 से लेके 7 तक के प्यारे बच्चों, 7 अध्याय से 7 तक के 7 दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण 7 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण 7 दीर्घ उत्तरी प्रश्नों बताया गया, कितना? अध्याय 1 से 7 तक, पूरा चैप्टर वाइज में बताया हूं। बोर्ड परीक्षा 2022 वाले इसे तैयार कर लो, बिल्कुल भी मत छोड़ो। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारे बच्चों रामबाण प्रश्न है, और यहां से आने की 101% मैं गारंटी लेता हूं। और आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, बोर्ड में यहीं से आएगा, बोर्ड में यहां से आने वाला एक भी बाहर प्रश्न नहीं है, ठीक है ना? तो हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्नों को कवर करेंगे। चैप्टर वाइज मतलब जैसे सबसे पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? यह आपका पहला चैप्टर है। तो पहला चैप्टर प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न कौन सा तैयार करके जाएंगे? स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। और यह आपके लिए क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है यह आपका 5 अंक का, कितने अंक का? 5 अंक का आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो यहाँ पे मैंने टोटल कितने प्रश्नों बताया? तो मैंने यहाँ पे 7 प्रश्नों को बताया चैप्टर वाइज। 7 गुणित 5 बराबर 35 अंक प्यारे बच्चों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही आपको दे के जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है? दूसरा आपका जो चैप्टर है वो है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। ये कौन सा है प्यारे बच्चों? यह आपका सेकंड चैप्टर है। ये कौन सा चैप्टर? आपका सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है? वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख करो। गॉस के प्रमेय का उल्लेख किसमें करना है? वैद्युत स्थितिकी में आपको गॉस के प्रमेय का क्या करना है प्यारे बच्चों? उल्लेख करना है। और यह क्या है प्यारे बच्चों? आईएमपी प्रश्न है। क्या है? इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। कितने अंक वाले? 5 अंक वाले, 5 नंबर वाले आईएमपी प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन प्यारे बच्चों तैयार करके जाना है। यदि बोर्ड में आपका टारगेट है कि मैं लेके आऊंगा 95% प्लस, तो वो प्यारे बच्चों गारंटी मैं दिलाता हूं कि आप लेके आएंगे।
गारंटी मैं दिलाता हूं कि आप लेके आएंगे 95%, बशर्ते आपको स्टडी करना पड़ेगा। जो आपको मटेरियल दे रहे हैं, क्रंच मटेरियल दिया जा रहा है, इसको आपको फोकस करके केवल आपको स्टडी करना है। आप अगर यही स्टडी करेंगे ना तो आपका प्यारे बच्चों एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर आप तो 500 से ज़्यादा क्रंच मटेरियल प्रोवाइड कर दिए, और देखेंगे तो वही है, वही कहीं ना कहीं से वही प्यारे बच्चों प्रश्न दे रहा हूं और इससे बाहर दूंगा नहीं। जो आपको मैं टॉपिक दिया हूं उन्हीं से प्रश्न मैं बनाता हूं, उससे बाहर एक भी प्रश्न मैं नहीं बनाता। तो 500 पे मत जाइए, वो बार बार जो आपको 5 प्रश्न आ रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए, देखिए, समझिए। एक आप क्या करेंगे, नोट्स लिख लीजिए। क्या बना लेंगे, नोट्स। जो मैं आपको इस प्रकार की वीडियो दूं उसमें सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और सारे कंप्लीट कीजिए। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो आप पहले मिलाइए कि दीर्घ उत्तरीय है तो इसमें तो नहीं है, फिर अगर वो उसमें है तो उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं है उसको नोट कीजिए। और प्यारे बच्चों उसके बाद उसको पूरा पढ़िए। क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, पूरा तैयार करेंगे। इस प्रकार से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे ना तो इस बात की मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, 95% प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, स्थिर वैद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, ये कैसा चैप्टर है आपका, अध्याय 3 है। प्रश्न क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करो, यानी कि व्यंजक प्राप्त करो, और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग प्यारे बच्चों जो समांतर प्लेट की धारिता है इसको आप किस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। और यह क्या है आपका, बहुत ही आईएमपी इंपॉर्टेंट वाला क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है। इसको तैयार कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आईएमपी वाला वो क्या है प्यारे बच्चों, और किस चैप्टर से, यह चौथे चैप्टर से। चौथे चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। देखिए चैप्टर वाइज बता रहे हैं ताकि आपको प्रश्नों को पढ़ने समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्नों को उठा के आपको समझा रहा हूं। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग तैयार कर लेना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी कि अनुगमन वेग क्या होता है, कभी कभी तो यही 2 अंक का दे देता है अधिलघु उत्तरी में। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन करो। किसके प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग द्वारा, किस नियम का, ओम के नियम का। और थोड़ा ओम का नियम भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा आप लोग ओम का नियम भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि सवालें लगाने के लिए। ठीक है ना। आपको कुछ समझना है तो छोटे छोटे चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्रंच मटेरियल है, डिटेल में प्यारे बच्चों आपको पूरा नोट्स पढ़ना होगा। ये पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपके बोर्ड में। ठीक है ना। चैप्टर 5 है यहाँ पे, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। यहाँ से प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न क्या तैयार करेंगे, विभव मापी की सिद्धांत तथा संरचना तैयार कर लेंगे। विभव मापी क्या होता है, क्या इसकी सिद्धांत होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तैयार कर लेंगे। अध्याय 6 है यहाँ पे, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या तैयार कर लेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा बायो सेवर्ट का नियम हर साल आपका आता है। यहाँ से आपके प्यारे बच्चों सवालें भी बनती हैं, यहाँ से सवालें भी बनती हैं, यानी कि बोले तो आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न यहाँ से खूब बनते हैं। अगला यहाँ पे है चैप्टर नंबर 7, धारा लूप बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि चल कुंडली धारा मापी। तो इसमें कौन सा प्रश्न तैयार कर लेंगे, लास्ट प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारा मापी लूप लटकाया गया है, इस लूप पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र याद करो। और यह क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस एक ही यही आएगा, तो बस एक ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर प्यारे बच्चों नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसको तैयार कर लीजिए। नोट्स पीडीएफ प्यारे बच्चों टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, लाइक शेयर दबा के करिए अपने दोस्तों के साथ, एक बार शेयर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। #जय हिंद प्यारे बच्चों, SKM स्टडी।